नमस्कार दोस्तों एक खबर है। खबर यह है कि 177 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी बेहद अहम है। सीबीआई को लेकर की है, पिंजरे का तोता, इस छवि से बाहर आना होगा। दोस्तों, केजरीवाल की जमानत एक खबर है, लेकिन आज जो मैं आपको बात बताऊंगा, आज जो खबर के अंदर की खबर बताऊंगा, वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, 4 जून के बाद कोई एक ऐसी तारीख नहीं है जो तारीख नरेंद्र मोदी के लिए शुभ रही हो, अच्छी रही हो। 4 जून के बाद से आप लगातार देखेंगे तो इस देश में नरेंद्र मोदी को, उनकी पूरी सरकार को, गुजरात लॉबी को झटके पर झटके लग रहे हैं। तमाम फैसलों की लंबी फहरिस्त है जो फैसले वापस हुए, चाहे लैटरल एंट्री का फैसला रहा हो, वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी में चला गया, अपने सहयोगी नाराज होने लगे, जरूरत से ज्यादा बजट की मांग करने लगे, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों में, और बिहार को कैसे भूल सकते हैं, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई या तो उसके आपसी नेताओं में होती रही या फिर सहयोगी दलों से होती रही। कभी नेताओं के, विधायकों के, मंत्रियों के बयान सरकारों के खिलाफ आते रहे, विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते रहे, अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए गए, उनको दलित विरोधी कहा गया। और इन 3 महीनों में पहली बार हमने ये भी देखा कि बीते 10 सालों में जो नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने माफी भी मांगी। ये कहा कि उनसे गलती हुई, वो माफी मांगते हैं। क्यों मांगी? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। उस नाराजगी को थामने के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के घर पहुंच गए, पूजा पाठ करने लगे, महाराष्ट्र के पारंपरिक परिधान में पहुंचे, उसका भी कोई असर नहीं दिखा। और होता क्या रहा? हेमंत सोरेन बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, हरियाणा में जेजेपी अलग हो गई, जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे, उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में लड़ाई छिड़ गई, राजस्थान में वसुंधरा राजे नाराज हो गई, छत्तीसगढ़ में 2-2 सांसद खिलाफ में चिट्ठियां लिखने लगे, साउथ में बीजेपी के सांसद रमेश जिगाजिनागी नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी बताने लगे। यानी ऐसा कोई राज्य नहीं जहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाजें न उठ रही हों। 10 सालों में जिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी ने चू नहीं किया, कोई बोलता नहीं था, आज आवाजें उठ रही हैं। 10 सालों में किसी भी राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर प्रत्याशियों की जो लिस्ट आ जाती थी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता था। हरियाणा में हजारों इस्तीफे हो गए, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को टिकट जारी करने के बाद 2 घंटे के अंदर लिस्ट वापस लेनी पड़ गई। सरकार के मंत्रियों से सवाल होने लगे, कामकाज पर खूब सवाल हुए। नीतीश कुमार अलग यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, वो नरेंद्र मोदी जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले, 6-6 महीने पहले से चुनाव प्रचार शुरू कर देते थे, रैलियां शुरू कर देते थे, वो नरेंद्र मोदी हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बिल्कुल दूर है। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नाराज हो गए हैं। दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है और इस सब के बीच, इन तमाम घटनाओं के बीच राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। ये बात दोस्तों बड़ी अहम है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि आज देश में सरकार भले ही उनकी है, लेकिन फैसले विपक्ष करवा रहा है, विपक्ष सरकार चला रहा है। शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनते नजर आ रहे हैं। हर मौके पर सवाल पूछ रहे हैं, आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए इससे बुरा दौर कोई दूसरा नहीं हो सकता दोस्तों। और अब तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर आ गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल बड़ा असर डालते नजर आएंगे दोस्तों, बड़ा असर डालेंगे। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा में क्या कुछ करेंगे, किस तरह से अरविंद केजरीवाल का बाहर आना
भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन सकता है, मुसीबतें खड़ी कर सकता है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने का जो लेखा जोखा है, उस लेखा जोखा में नरेंद्र मोदी के सामने कई मुश्किलें हैं। 3 महीने में ही मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है और अभी सरकार चलानी है, सामने 4 राज्यों का चुनाव है और लोग ऐसा कह रहे हैं कि नवंबर का महीना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तमाम राज्यों के जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद नीतीश और नायडू क्या करेंगे, चिराग क्या करेंगे, ये सवाल बेहद अहम है। फिलहाल दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है।